अभी मैं जितनी भी सीरीज का नाम लूंगा इन सभी को मैं अभी बता दूं 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग में देने वाला हूं। IMDb पे इनको 8.4 से ऊपर की सारी रेटिंग मिल रखी है, लेकिन मैं सबको 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। लेकिन एक सीरीज जो नंबर 1 पे उसको मैं 11 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा या 1000 आउट ऑफ 1000 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे ये सारी सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन फर्स्ट नंबर की सीरीज कुछ डिफरेंट है, कुछ कमाल की है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली सीरीज थी जिसका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वैसे नाम सुना होगा लेकिन ये वो सीरीज नहीं जिसका आपने नाम सुना है। एक सीरीज आई थी कुछ समय पहले प्राइम वीडियोस पे, यूटोपिया, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक दूसरी सीरीज की बात कर रहा हूँ जो कि यूटोपिया ही नाम है उसका, लेकिन वो यूके की सीरीज है। ये 2013 में आई थी। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की जो लोग ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़े होते हैं इंटरनेट पे। इनको एक कॉमिक मिलती है जो कॉमिक काफी अजीब होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं लिख रखी हैं जो कि हो चुकी है दुनिया के अंदर। मतलब ट्रेजिक इंसिडेंट, डिजास्टर के बारे में उसके अंदर पहले ही लिखा होता है, जो कि काफी इनको अजीब लगता है। और इनको उसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी मिल गई है, जिसके वजह से द नेटवर्क नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप इन लोगों को जान से मारने के पीछे पड़ गया, क्योंकि ये ग्रुप नहीं चाहता कि इन लोगों को ज्यादा कुछ पता लगे, क्योंकि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है। तो हमारे हीरो सिर्फ एक कॉमिक बुक के पीछे नहीं पड़े हैं, ये लोग एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन चुके हैं, जहां पे दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं। सीरीज का हर एक एपिसोड इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि साला आगे होगा क्या, और आप बस इस सीरीज के अंदर घुसते जाएंगे और आपका दिमाग घूमता रहेगा। सीरीज कमाल की है। मैंने इस सीरीज को काफी समय पहले देखा था। आई थिंक आज से 8 साल पहले मैंने इस सीरीज को देखा था। मुझे बहुत ज्यादा ये सीरीज पसंद आई थी। ये सीरीज हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अवेलेबल है। आप इसको जरूर देखिए। 8.4 की रेटिंग इसको मिली है, लेकिन मैं बड़े आराम से 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस सीरीज को दूंगा। अगली सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसको देखने के बाद आप इसके डायरेक्टर और राइटर के पैर पकड़ लेंगे कि भैया क्या कमाल की सीरीज बनाई है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक नॉर्मल सा काम करता है, लेकिन रात होते ही हैकर बन जाता है और ये बुरे लोगों को सबक सिखाता रहता है। एक दिन एक आदमी जिसका नाम होता है मिस्टर नोबडी, वो इससे मिलता है और मिलने के बाद वो इसको एक ऑफर देता है, जहां पे इन लोगों का प्लान है कि ये लोग एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन, जिसको पता नहीं एफ कॉप या ऐसी कुछ उसको कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को लोन दिया होता है, बहुत मतलब पैसे वाली कंपनी होती है। तो इन लोगों का प्लान होता है कि ये उसके फाइनेंशियल सिस्टम को हैक करेंगे और जितने भी लोगों का कर्जा है सब माफ कर देंगे, सब कुछ डिलीट कर देंगे। मतलब जो लोग इन लोगों को जानते भी नहीं वो भी इनका धन्यवाद देंगे इन हैकर्स का कि हे भगवान कितना अच्छा काम किया यार, तुम लोगों ने सारा का सारा कर्जा माफ कर दिया। लेकिन सीरीज सिर्फ इस बारे में नहीं है। सीरीज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आप इसके डायरेक्टर और मेकर्स का पैर पकड़ने के लिए भागेंगे कि कमाल की सीरीज बनाई है यार तुमने। और लिटरली पहला सीजन देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे, जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है ना, ड्रग्स के लिए पागल हो जाता है, वैसे ही आप इसका अगला सीजन देखने के लिए पागल हो जाएंगे। और आप इस सीरीज को बस एक ही शब्द से सम्मानित करेंगे कि मास्टरपीस है यार ये तो। ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। नाम है सीरीज का मिस्टर नोबडी। इस सीरीज को 8.9 की रेटिंग मिली है, लेकिन मैं बड़े आराम से 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस सीरीज को दूंगा। वैसे तो ये इनिशियली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, लेकिन अभी नेटफ्लिक्स पे नहीं, इसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बाकी अगली सीरीज डेफिनेटली आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी, और ये भी एक मास्टरपीस सीरीज, मतलब कि हॉरर मास्टरपीस सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है 1990s के करीब की, जहाँ पे एक फैमिली समर्स में वेकेशंस बिताने के लिए एक घर खरीद लेती है। एक्चुअली ये वेकेशंस भी बिता रहे होते हैं और इनका एक्चुअल प्लान होता है कि इस घर को ना, यानी मैंशन को, बहुत बड़े राजमहल टाइप की जगह को खरीदेंगे, उसको रेनोवेट करेंगे और महंगे दामों में बेच देंगे, पैसा ही पैसा होगा। ये इनका टोटल प्लान होता है। लेकिन वहां जाने के बाद थोड़े ही समय में जो पिता है अपने सब बच्चों को लेकर वहां से भाग जाता है, और थोड़े समय में ये पूरी पूरी फैमिली बिखर जाती है और हमको पता ही नहीं चल पाता। मतलब इनिशियली जब आप देखेंगे आप सोचेंगे कि यहाँ पे फैमिली इस घर को छोड़ के, मतलब आपको लगेगा कि अच्छा इसलिए छोड़ के चली गई, लेकिन एग्जैक्ट रीजन दिया ही नहीं है कि वहां पे हुआ क्या। और इसके जितने एपिसोड्स हैं उनके अंदर आपको वही रीजन पता चलेगा। सीरीज की एक खासियत है कि इसके एपिसोड्स ना पास्ट प्रेजेंट में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वो काफी स्मूथ होता है, इस वजह से आप इरिटेट नहीं होंगे, लेकिन उस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा सीरीज के अंदर बना रहता है। और एक और खासियत ये है कि जब तक आखिरी एपिसोड देख नहीं लेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इन लोगों ने उस दिन घर क्यों छोड़ दिया था। और ये मिस्ट्री हमको इतना परेशान करती है, मतलब जो लोग ज्यादा उसके पीछे पड़ जाएंगे वो तो बस जानना चाहेंगे यार आखिर मिस्ट्री क्या थी, और वही जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ये एक कमाल की हॉरर सीरीज है जिसके अंदर जंप स्केयर्स तो हैं, लेकिन उसी के साथ में ये सिर्फ जंप स्केयर्स पे रिलाई नहीं करती, जो कि बहुत अच्छा इस सीरीज को बनाती है। सीरीज की स्टोरी भी कमाल की है, मतलब मजा आ जाता है स्टोरी देख करके। ये एक मैं कह सकता हूँ परफेक्ट हॉरर सीरीज है जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। हॉरर के जॉनरा में इसको आप मास्टरपीस डेफिनेटली कह सकते हैं। इसको 8.5 की रेटिंग लाखों लोगों ने दी है। हिंदी में भी ये सीरीज अवेलेबल। मैं 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस सीरीज को दूंगा और आप इसको बिल्कुल भी भूल के मिस मत करना।
और एक और चीज मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं, यहाँ पे मैंने अगर किसी सीरीज को 5th नंबर पे रख रखा है तो इट डजंट मीन कि वो बेकार है या 5th नंबर के लिए बनी है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए सारी की सारी सीरीज नंबर 1 पे है, खाली मैंने अपनी सहूलियत के लिए 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे नंबर्स इनको दे रखे हैं बस। बाकी हमारी अगली सीरीज एक अल्ट्रा एडल्ट सीरीज है, तो इसको फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। कहानी इतनी रियलिस्टिक है ना, मतलब इसके मेकर्स ने रियलिज्म के अंदर इतनी मास्टरी कर रखी है भाई, जिन लोगों को रियलिस्टिक सीरीज देखना पसंद है ना, मजा आ जाएगा इस चीज को देख के। सोच के देखिए, एक आदमी, और यहाँ पे 16th सेंचुरी की कहानी दिखाई जा रही है, जो कि एक ट्रैवलर होता है, यूरोप से आता है, घूमते घूमते जापान के अंदर पहुंच जाता है। जापान के अंदर जब आता है, इसको तो सिर्फ इंग्लिश आती है, लेकिन जो जापानीज लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। तो यहाँ पे जो जापानीज लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करते, इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो इसके धर्म को भी पसंद नहीं करते, और वो यहाँ पे इसके सभी साथियों को बुरी तरह मार डालते हैं। हमको लगता है बस इसका भी अब गेम बजने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ हमें कहानी देखने को मिलती है एक लॉर्ड की। अब उस टाइम पे जापान की जो पॉलिटिक्स थी इस तरीके से थी ना कि यहाँ पे मल्टीपल लॉर्ड्स बने हुए थे, जो सब लोग जापान को कंट्रोल करते थे, लेकिन वहां सबका इंटेंशन ये था कि मैं राजा बन जाऊं, मैं पूरी जापान को कंट्रोल करूं। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसका भी यही इंटेंशन होता है, मोटिव होता है कि पूरे जापान को कंट्रोल करे, लेकिन वहां पे जो उसके साथी हैं उससे ज्यादा पावरफुल है, उसके साथी उसको खत्म कर देना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो जो टूरिस्ट आया है और यहाँ पे हमारा जो बंदा है, ये दोनों मिल करके तबाही मचाने वाले हैं। एब्सोल्यूट सिनेमा वाली चीजें देखने को मिलेंगी। और चीज को रियलिस्टिक दिखाने के लिए एक और चीज की गई कि यहाँ पर ना ये सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हमारा हीरो सिर्फ इंग्लिश बोलता है, जो जापानीज लोग हैं जापानीज बोलते हैं, जो कि बहुत रियलिस्टिक इसको बनाता है। सोच के देखिए कितना अजीब लगता है कि ये आया है और वहां पे लैंग्वेज को लेकर लड़ाई चल रही है, फिर ये अचानक से इंग्लिश बोलने लगे, अजीब लगेगा। इसका एक प्राइम एग्जांपल आपको देता हूँ। RRR मूवी के अंदर आपको याद होगा अख्तर से राम बात करता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है लिली, आई थिंक उसका नाम होता है, वो अख्तर से पूछती है, अख्तर को समझ में नहीं आता तो राम जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता है कि यहाँ पे ये वो बोल रही है। लेकिन जब इस मूवी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो वहां पे लड़की ने इंग्लिश में बोला, अख्तर को समझ में नहीं आया, फिर हमारे रामचरण को हिंदी में बोलना था, लेकिन मूवी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया तो अब वो भी इंग्लिश में बोल रहा है। इसको लेकर के अमेरिकन इसके ऊपर मीम बना रहे थे, दैट्स व्हाई एक्सेंट इज इंपॉर्टेंट। अब उन गधों को नहीं पता कि मूवी हिंदी में थी, इस वजह से यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो चीज दिखाई गई ना, इस सीरीज को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बना देती है। बाकी एडल्ट सीन्स दबा के देखने को मिलते हैं, बाकी स्टोरी कमाल की है, बाकी एक्शन एकदम ब्रूटल है, लिटरली एकदम ब्रूटल लगता है। कसाई खाने में आप लोग खड़े हैं, इस तरीके से काटा जाता है लोगों को। तो इस सीरीज को भूल के मिस मत करना। 8.6 की रेटिंग इसको लाखों लोगों ने दी है। जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में। नाम है इस सीरीज का सोंगुन। फर्स्ट नंबर पे जो सीरीज है इसको 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb पे, लाखों लोगों ने दी है, 4,26,000 से ज्यादा लोगों ने दी है। मैं इसको 11 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, 1 पॉइंट ज्यादा दे दिया। चाहता तो मैं हजारों दे सकता था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, 1-2 या हजारों, तो बस ये समझ गया ना कि सीरीज कमाल की, ये मैं कहना चाहता हूँ। कहानी इसकी जानने से पहले बता देता हूँ, ये सीरीज एक गेम के ऊपर बेस्ड है जिसको लेजेंड करके कुछ नाम है, लेजेंड ऑफ लीग आई थिंक उस गेम का नाम है। मैंने कभी नहीं खेला, नाम भी नहीं सुना। उस गेम के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है। कमाल की बात ये होती है ना कि गेम के ऊपर जब कोई मूवी बनती है, सीरीज बनती है, तो एक्सपेक्टेशन मेरी 50-50 होती है। हो सकता है पसंद आ जाए, लाइक सोनिक द हेजहॉग, हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन ये सीरीज बहुत ज्यादा मुझे शॉक की। और मेरे लिए इस सीरीज को देखना आसान इसलिए था कि जब ये सीरीज रिलीज हुई थी ना, तब मैंने इसको देखा ही नहीं था। जब ये सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, एकदम चर्चे हो गए, और जब मैंने रेटिंग्स देखी, मैंने कहा अब तो मुझे इसको देखना है, तब मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया और सीरीज मुझे शॉक कर दिया। इसका सीजन 2 देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था और सीजन 2 भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। इसके एक्शंस एकदम माइंड ब्लोइंग है, इसका एनिमेशन एकदम कमाल का, और इसके जैसा एनिमेशन शायद ही आपने कहीं देखा। और कमाल की बात पता है क्या है, बाहुबली इटर्नल वॉर जो मूवी आ रही है ना, उसके अंदर भी इसी के मेकर्स जो हैं, मतलब कि इसी के जो आर्टिस्ट है, इसी के जो एनिमेशन डिजाइनर है, या जो भी उनको कह सकते हैं VFX आर्टिस्ट, वही लोग बाहुबली द इटर्नल वॉर के अंदर काम कर रहे हैं। इसी वजह से वहां पे हमको सेम एनिमेशन देखने को मिलता है। बाहुबली इटर्नल वॉर का एनिमेशन आपने देखा होगा, कमाल का है। उससे भी ज्यादा कमाल का एनिमेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मूवी तो अभी रिलीज हुई नहीं है, बाहुबली इटर्नल ट्रेलर ही खाली आया है, लेकिन ये पूरी सीरीज रिलीज हुई। इसके अंदर इतने जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलती है, इतनी जबरदस्त स्टोरी देखने को मिलती है, इतना जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि हम बस इन्वेस्ट होते जाते हैं, इमोशनली उन लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बहुत से कोट्स भी बहुत ज्यादा वायरल हुए इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि सीरीज ही बहुत ज्यादा कमाल की है, बहुत ज्यादा मैच्योर लगती है और बहुत ज्यादा देखने में मजा आता है इस सीरीज को। कहानी के बारे में ना जानो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। कहानी देखने को मिलती है एक दुनिया की जिसके अंदर 2 दुनिया है। एक दुनिया बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं। एक दुनिया काफी पिछड़ी है, कचरा है वहां पे, और बहुत सारी गंदगी वहां पे है। वहां पे हमको 2 बहनों की कहानी देखने को मिलती है। दोनों बहुत समय पहले अलग हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ एक बहन कर देती है, जिसका नाम होता है पाउडर। अब काफी सालों बाद की हमें कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे दोनों बहन आमने सामने खड़ी हैं। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। देखिए स्टोरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपको ये पता लग रहा है कि 4,26,000 से ज्यादा लोगों ने इसको 9.0 की रेटिंग दी, और मैं इसको 11 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे रहा हूँ। और इसके जो मेकर्स हैं वो बाहुबली इटर्नल वॉर्स
उसके अंदर एनिमेशन दे रहे हैं, उसके विजुअल्स को, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को संभाल रहे हैं। ये सीरीज बस एक माइंड ब्लोइंग सीरीज है। यहाँ पे जितनी सीरीज मैंने कवर की सब माइंड ब्लोइंग अमेजिंग सीरीज है, इन सबको देख डालो। इस सीरीज का नाम है आर्केन और ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।